खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वल्लभ गुरुवर चरण में भावे करूं वंदना। आज का दिन 15 अगस्त। आज के दिन भारत ब्रिटेन सरकार के हाथ से मुक्त हुआ था। 1947 से हमारा ये देश आजाद हुआ था। आज भी हमारे घरों के अंदर आजादी की सांस हम ले सकते हैं। बड़ी मुश्किल ही है, मनों के अंदर हमेशा किसी न किसी तरह का भय बना हुआ है, क्योंकि हमारी शरणागति ही बहुत सारी चीजों के अंदर हमें पीछे की ओर धकेल देती है। इसी तरह एक यूनान के अंदर यूनान का एक सौदागर यूनान से पैदल भारत आया, और भारत जब आया है, रास्ते के अंदर घना जंगल पड़ा। उस जंगल में एक अच्छे से पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। उस सौदागर ने देखा और विचार किया कि मेरे यूनान में कहीं पर भी ऐसा तोता नहीं है। किसी इंसान को ले जाना है तो वीजा भी बनाना पड़ेगा, या मतलब उसके माता पिता को पूछना पड़ेगा, लेकिन पशु पक्षी के लिए तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उन्होंने तोता को उठा लिया और विचार किया कि जहां पर भी जो वस्तु नहीं है वहां उसको ले जाएंगे तो उसकी ख्याति ज्यादा होगी। तोता को उठाकर जब वो यूनान में पहुंचा है, नई चीज देखकर पूरी दुनिया के लोग उमड़ते हैं उसको तोता को देखने के लिए। पता चला कि तोता खाता क्या है, वही चीज ले लेकर सब लोग आते हैं, तोता को खिलाते हैं। चाहे जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज लाके दिए, लेकिन तोता अपने मुंह में कुछ भी नहीं लेता। एक दिन नहीं लिया, 2 दिन नहीं लिया, 3 दिन नहीं लिया, ऐसे दिन पे दिन चला गया, लेकिन तोता ने खाना और पीना बंद कर दिया। जैसे ही तोता को पिंजरे में बंद रखा है, खाना नहीं खा रहा, कुछ भी चीज मुंह में नहीं लगाता। आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसकी काया बिल्कुल खुश हो गई। उतने में ही सौदागर ने वापस कुछ काम आया, और सौदागर ने उस तोते को बोला है कि भैया मैं जा रहा हूं भारत, लेकिन तुझे मैं यहाँ छोड़कर जाऊंगा। जिस समय बोला कि मैं भारत जा रहा हूं, तोता ने विचार किया निश्चित मुझे भी साथ में ले जाएगा, लेकिन उस तोता को वो साथ में नहीं ले गया, पीछे से उस तोते को वहीं रखा है।
तोता को पूछा है, यदि तुझे कोई समाचार देना है, यदि तेरा कोई मैसेज है तो मुझे दे दे, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिस जंगल से मुझे लेकर आए हो उसी जंगल के अंदर मेरा एक दोस्त तोता वहां है, उनको जरूर मेरा समाचार दे देना। आज हम भी यहाँ बैठे हैं, कोई लोग बाहर गए हैं और वहां से कितने लोग मैसेज देते हैं, बहुत मुश्किल है। यदि सामने वाले के साथ में अच्छा व्यवहार बना के रखा है तो गलती से भी कभी ना कभी कोई याद कर लेगा, लेकिन हर एक के साथ में व्यवहार जो बिगाड़ के बंदा रखता है तो उसको कभी भी कोई याद नहीं करता। तोता ने मैसेज दे दिया, सौदागर वहां से चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद उस जंगल के अंदर पहुंचता है। पहुंचने के बाद देखा है कि ऊपर एक पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ है, वो भी बड़ा उदास। तोता को देखकर तुरंत ही सौदागर ने कहा है कि तेरा मित्र यूनान के अंदर बड़ा खुश है। जैसे शायद दोस्त की बात कान के ऊपर पड़ती है, वैसे ही तोता पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। सौदागर को लगा पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी बात कही कि जिसको सुनते ही वो गिर गया। जब वापस लौटकर यूनान में पहुंचा है सौदागर, और उन्होंने जाकर तोते को मैसेज दिया है कि इतना बड़ा काम हो गया, मैंने जैसे मुंह से आवाज निकाली है, और वो सुनने मात्र से तोता पेड़ से नीचे गिर गया और वो खत्म हो गया। जैसे ही उस तोते के कान में ये आवाज पहुंची है, वो भी पिंजरे के अंदर गिर गया। जैसे वो पिंजरे में गिरा है, कुछ देर हो गई, सौदागर ने विचार किया अब क्या करना, मर गया है, अब उसको बंद रख के मैं क्या करूंगा। पिंजरा खोल दिया। जैसे ही सौदागर वहां से हटकर बाहर निकला है, वैसे ही तोता उठा है और उठकर निकल गया। उस तोते ने मैसेज दिया था कि यदि तू इसी तरह नहीं करेगा तो तेरे को कभी भी यूनान से भारत आने नहीं देगा। जैसे वो डर गया, डरने के बाद थोड़ी देर के बाद उड़ के दूसरे पेड़ों के ऊपर जाके बैठ गया। जैसे वो बैठा है, सौदागर सवेरे आता है, देखता है पिंजरा खाली। कभी कभी कोई इशारों से भी मैसेज देते हैं। यदि हम होशियार हैं तो उन इशारों को भी हम समझकर बहुत अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जो इंसान बोलने से भी नहीं समझता, इशारों से भी नहीं समझता, वो इंसान का कभी भी उद्धार नहीं होता। सौदागर उसको पूछ रहा है, तू वहां बैठ के अब क्या खाएगा, यहाँ तो तुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती थी, अब तू जंगल के अंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, तुझे कौन खाने को देगा। तोता वापसी जवाब देता है, खाना ही सब कुछ नहीं है, कुछ तो मुझे आजादी चाहिए, हम आजाद पंछी हैं। सौदागर विचार करता है, वहां गया, मेरी बात सुनकर वो गिर गया, यहाँ मेरी बात सुनकर ये गिर गया, मतलब क्या हुआ। उस सौदागर ने जब जिस वक्त वो तोते को गिरा हुआ देखा है, उसने कहा कि मुख भाषा के अंदर मैसेज दिया है कि जब तक तू गिरेगा नहीं, जब तक तू निढाल बनकर गिर नहीं जाएगा, तब तक तुझे पिंजरे से मुक्ति मिलेगी। अब पिंजरे से मुक्ति लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम भी एक पिंजरे के अंदर बंद है ना, कि सब आजाद पंछी हो। हमारी मन मर्जी से हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हमारी मन मर्जी से कुछ कर नहीं सकते।
तोता जैसे उड़ा है और उड़ाकर अच्छा सा मैसेज सौदागर को देकर जाता है कि यदि कुछ करना है तो स्वयं को पहले होमना पड़ेगा, अपने आप को सर्वस्व को गंवाना पड़ेगा। जब तक सर्वस्व नहीं गंवता है तब तक इंसान को कुछ भी, हम विचार करते, हम बैठे बैठे हर चीज को लेते जाए और सामने वाले को हम कुछ देंगे ही नहीं तो रिप्लाई में क्या मिलेगा? एक ना एक दिन सामने वाला स्टॉप कर देगा। इसी तरह कहते कि नेता जब चुनाव जब होता है, इलेक्शन आता है, तब नेता अपनी भाषा में बोलता है। क्या बोलता है? मैं आप लोगों के लिए अपनी जान भी गंवा दूंगा, मुझे वोट जरूर देना। और जिस समय वोटिंग होता है उस दिन 5, 7, 10 दिन अपना प्रचार फैलाता है और प्रचार भी इस तरह का फैलाता है कि मेरे जैसा नेकी वाला बंदा कोई दुनिया में नहीं है। एक बार वही जहाज के अंदर 2 नेता और भी लोग साथ में बैठे हैं और समुद्र की सफर कर रहे हैं। सफर करते करते जैसे ही जहाज आगे की ओर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जहाज के नीचे एक मगरमच्छ आ जाती है। अब वो जहाज अटक गया, मगरमच्छ हिलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो भूखी है, उनको खाना चाहिए। लेकिन जहाज के अंदर पुरता कोई खाना नहीं था कि जिससे मगरमच्छ का पेट भर जाए। लोगों ने विचार किया कि जब से जहाज चालू हुआ है अभी तक दोनों नेता ने बहुत बड़ी बड़ी फांकी है, चलो एक नेता को डाल दो। उठाया है, पूछा नहीं है, उठाया है और तुरंत उस नेता को फेंक दिया। मगरमच्छ निकल गई है, फिर भी नहीं हटा। जब वो हटी नहीं है तब उस लोगों ने विचार किया कि यही नेता बड़े बड़े फांकता है, कोई चिंता नहीं, जो भी काम आए मेरे लिए, मेरे मैं आगे हूं, जो भी है मेरे लिए कर लेना। पद पे आने की लालसा में इंसान कब क्या बोलता है पता नहीं। सभी लोगों ने विचार करके दूसरा नेता को उठाया है और समुद्र में फेंक दिया, चल भाई तू जा। दोनों नेता को निगल गई है। कुछ देर के बाद लोगों को विचार आया है, देखे तो सही दोनों नेता अंदर बैठ के कर क्या रहे हैं। अभी निकला है, खाया नहीं है। मगरमच्छ का पेट को चीरा है, देखा है, खोला है उसको। दोनों नेता आपस में लड़ रहे थे क्योंकि अंदर कुर्सी एक ही थी। हम किस लिए लड़ रहे हैं? जब तक हमें कुर्सी नहीं मिलती है तब तक हम बिल्कुल हरियाली दिखाते हैं, और जब कुर्सी मिल गई है, आज 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन न जाने हमने कितने लोगों को गंवा दिया था, कितने लोगों का प्राण हम स्वाहा हो गया था। आज भी हम अमन और चैन की नींद से सो रहे हैं। किस लिए सो रहे हैं? क्योंकि हमारे बाहर, हमारे सरहद के ऊपर सैनिक तैनात है। अपने परिवार को छोड़कर वो हमारे देश को शांति की नींद से हम सो सके, शांति से अमन और चैन में हम रह सके, इसीलिए उसको वहां पर तैनात कर दिए। आज समझ लो कोई अच्छा सा काम आ जाता है और कुछ दिन की छुट्टी के लिए वो बंदा घर पे आ जाता है। बहुत सालों के बाद छुट्टी मिली है, घर पे पहुंचते पहुंचते के साथ में रेडियो पे, टीवी पे मैसेज आता है, अचानक कोई जंग छिड़ गया है। जितने
जितने लोग छुट्टी पे गए हैं वो वापस तुरंत ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा या जाएंगे? आज समझ लो, किसी कारणवश, देखो लोगों को खुशी भी आती है, मैं तो खुशी बोली भी नहीं होती, किसी कारणवश कोई छुट्टी हो जाती है तो हमें 2-4 दिन लगता है वापस आने में। लेकिन नेता आदि, नेता जब नेतागिरी के लिए खड़ा होता है, कितने साल का चुनाव होता है? 5 साल का, और 4.5 साल तक वो अपनी रोटी सेकता है। और जिस समय थोड़ा सा दिन बाकी रहता है तब नेता वापस आपकी चापलूसी चालू कर देता है। क्यों करता है चापलूसी? कि वापस मुझे ही जिताकर सीट के ऊपर मुझे ही बिठाना। जिस समय वो अपना प्रचार करता है तब वो इधर उधर कुछ भी नहीं देखता है। एक सरपंच से हमने पूछा था कि इस गली में इतने सारे गड्ढे पड़े हैं, आपने जिस समय वोट मांगने आए थे उस समय कहा था आपको बिजली पानी आदि सब कुछ हम फ्री देंगे, आपकी सड़कों को हम अच्छी सुधार देंगे। लेकिन आज इतने सारे गड्ढे आपके रोडों के ऊपर पड़े हैं। तब वो सरपंच का उत्तर था कि सबसे पहले 4.5 साल तक अपने घर का गड्ढा तो बराबर लेवल में लाओ। जब घर का गड्ढा पूरा जाएगा, पूरा सब हो जाएगा, उसके कुछ दिन के बाद तुम्हारी रोड भी मैं सही कर दूंगा। आज के दिन 15 अगस्त के दिन, आजादी का दिन, हमारे जीवन के अंदर आज माता और पिता का जो योग शास्त्र के अंदर हमारा गुण चल रहा है, माता और पिता के हाथ के अंदर जब बच्चा छोटा सा होता है, माँ की उंगली पकड़कर जब तक चलता है तब तक ही वो बंधन में है। और जैसे माँ की उंगली को छोड़ता है वैसे वो बच्चे के पंख आ जाते हैं। कहीं भी जाना है अकेले जाके अपना काम करके आ जाते हैं। बहुत सी जगह पे देखा है, यदि कोई लड़की 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना सीख गई, छोटी उम्र है, तो अपनी माँ का सीना चौड़ा होता है। मेरी बच्ची इतनी होशियार है कि जाकर सब काम करके आती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो लड़की को जितनी आपने स्वतंत्रता दी है, क्या वो स्वतंत्रता के अंदर उसकी बागडोर किसके हाथ है? गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी और कहीं ठोक जाएगी। जब तक माता और पिता का अंकुश बच्चों के ऊपर नहीं रहेगा तब तक हमें हरियाली जरूर दिखेगी कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह बच्ची सामान तो लाती ही लाती है और अन्य ऐसी चीजों अपने जीवन के अंदर उतार देती है कि माँ बाप को कभी भी समाचार में नहीं आता। माँ बाप उसको पूछने के लिए लायक नहीं रहते हैं। जब तक बंदिश के अंदर कोई इंसान रहता है, जब तक बागडोर माँ बाप के हाथ में रहती है, तब तक ही बच्चा सुखी है। और जैसे माँ बाप के हाथ से डोर छूटी है और बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं। आज बहुत से घरों के अंदर देखते हैं, माँ बाप को छोड़कर बच्चा अपनी जिंदगी अलग जीना पसंद करता है। और आज कोई माँ बाप यदि कोई बच्चों के साथ में रहते हैं
तो बच्चे के मुंह से ये आवाज निकलती है, कोई पूछता है माँ बाप कहाँ पे? मेरे साथ रहते हैं। माँ बाप आपके साथ में रहते हैं कि आप माँ बाप के साथ रहते हैं? पहले माँ बाप आए थे कि पहले हम लोग आए थे? कौन आया था पहले? यदि माँ बाप ही नहीं होता तो कभी भी आज हमारी धरती के ऊपर हमारा जन्म हुआ है। माँ बाप नहीं चाहते तो धरती के ऊपर हमारा जन्म नहीं होता। आज हर बच्चे, बहुत मुश्किल से चंद बच्चे मिलते हैं कि वो कहते हैं कि हम माँ बाप के साथ में हैं। ज्यादा लोगों के मुंह से यही आता है कि माँ बाप हमारे साथ हैं। और ऐसे युवक हो गया है आज, ऐसी जनरेशन हो गई है कि 2 बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए भी बंटवारा है। माँ और बाप एक घर के अंदर भी सुख शांति से रह नहीं पाते। कहते हैं कि जीवन के अंदर आदमी चला जाए पहले तो औरत कैसे करके अपना दिन गुजार सकती है, लेकिन खुदा ना खास्ता पहले औरत चली गई तो उस आदमी की कोड़ी जितनी कीमत भी घर के अंदर नहीं है, क्योंकि औरत की जात इधर उधर जाके कहीं पर भी अपने दिल का गुब्बारा है वो खाली कर देगी। आदमी ना तो किसी को कह पाएगा और ना अंदर सह पाएगा। इसीलिए आज के दिन 15 अगस्त के दिन हम कम से कम ज्यादा नहीं तो माँ बाप का जो गुण चल रहा है कि जिस तरह देश के लिए इतने लोगों ने बलिदान दे दिया तो हम कुछ भी थोड़ा सा अपने माँ और बाप, कल ही मैंने बताया था सास भी एक माँ है, उसकी जितनी रिस्पेक्ट करोगे, जितनी उसको इज्जत दोगे और जितनी इज्जत उसको मिलेगी उतने से ज्यादा उसके दिल से आपको आशीर्वाद मिलेगा। चाहे वो मुंह से आशीर्वाद का शब्द बोले चाहे ना बोले, लेकिन दिल की दुआ तो हमेशा बच्चों के साथ होती है कि आज मेरा बच्चा, मेरी बहू मुझे कितनी अच्छी तरह, चाहे घर के अंदर कितना तरह का क्लेश होता है, वो घर की क्लेश, घर का झगड़ा, घर की बातें घर के अंदर जब तक रहे तब तक ही अच्छा है। घर का झगड़ा या घर की बात जब बाहर निकलना चालू कर देती है उसके लिए अब कोई छोर नहीं रहता है। कहीं पर भी हम बाहर जाके खड़े होते हैं, दुनिया की निगाह के अंदर वो चीज आती है और हमें सही दृष्टि से कोई इंसान देखना पसंद नहीं करता है। योग शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे गुण दिए हैं। आज प्रवचन थोड़ा जल्दी छोड़ने का मुझे बोला गया है, इसीलिए माँ और बाप की जिस तरह देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी, हमें जान गंवानी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा सा काम करके उनका आशीर्वाद ले लेंगे और उनका आशीर्वाद दिल से निकली दुआ बहुत इज्जत हर जगह पे बख्शेगी। जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर हमें हरियाली हरियाली मिलेगी। और माँ और पिता का आशीर्वाद यदि हमने नहीं लिया है और उसके बाद माँ और पिता जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए साल भर के अंदर हम उसकी जिस दिन वर्षी आएगी, जिस दिन उसका दिन आएगा, क्या करेंगे? उसकी फोटो के ऊपर माला को बदल देंगे। बहुत से घर भी ऐसे होंगे,
जहां माता और पिता की तस्वीर भी घर के अंदर नहीं होती। माँ और पिता की तस्वीर घर में रखना चाहिए या नहीं? रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? माँ और पिता का तस्वीर इसलिए रखना है कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी दुआएं हमारे साथ जुड़ी हुई चलती है। कौन सी दिशा में रखना चाहिए? उत्तर दिशा में रखो, दक्षिण दिशा में उसका मुंह जाता है, ऐसी दिशा के अंदर माँ और पिता की तस्वीर लगानी चाहिए। जिन्होंने अपने माँ और पिता का आशीर्वाद ले लिया है, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब चीज उसको मिलती चलेगी। आज योग शास्त्र में अपन पूरा करते हैं, कल जय जगजन सुखदायक जय हे विश्वाम्बर विख्याता सिद्धार्थ सुत कृष्णा